92.7 एफएम का मैं हूँ बद्रीदीन। भाई आपको कई दिनों से मैं आपको बता रहा था कि एक इंडिया डाइवर्सिटी फोरम होने वाला है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप अटेंड कर सकते हैं इसे जरूर अटेंड करें, बिकॉज ये आपके खुद के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, समाज के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन तीन शब्दों को समझे जिनके बारे में आज बात करने के लिए मेरे साथ है अंकित बंसल जी। ही इज द मेंबर एडवाइजरी काउंसिल इंडिया डाइवर्सिटी फोरम एंड ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सफाया ह्यूमन सॉल्यूशंस। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू द शो। Thank you so much, Nitin. Thanks for having me. The pleasure is absolutely mine. So, right at the start, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि ये जो इंडिया डाइवर्सिटी फोरम है, इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? कुछ ऐसा हुआ जो आपने देखा होते हुए, या दिमाग में क्यों आया? तो नितिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए कि मैं एक ऐसे सोसाइटी में पला बड़ा हूँ विच हैज बीन ऑलवेज बीन वेरी वेरी मेल डोमिनेटेड। हम्म। जिस रीजन से मैं आता हूँ, जो मैंने अपने घर में देखा है कि हमेशा विमेन की जो आवाज है वो दबी रहती है। उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज अ चाइल्ड वो आप पे गहरे इंप्रेशन छोड़ जाता है। हम्म। और जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में शुरुआत करी और अब मुझे ऑलमोस्ट 2 डेकेड से ज्यादा हो गए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो जी। मैंने ये रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ खाली घरों की नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की भी है। हम्म। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। चाहे हम नॉर्मल वर्कफोर्स में ले लें या फिर इवन अगर इसको लीडरशिप में लिखें कि कितने विमेन लीडरशिप में है, तो वो नंबर तो और भी कम है। हम्म। तो इस इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये देखा कि काफी सारी कंपनीज काम तो अच्छा कर रही हैं, पर जब हम इसको पूरे इंडिया लेवल पे नापते हैं तो इंडिया की रैंकिंग अभी भी मोस्ट डीएनआई इंडेक्सेस में बहुत कम होती है, बहुत लो रैंक होता है इंडिया। जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अ, एकजुट होके ये काम नहीं किया जा रहा। और पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस है हमारी कंट्री में। हम्म। सो कैन यू पुट टुगेदर द गुड वर्क दैट इज बीइंग डन बाय फ्यू कंपनीज एंड टेक इट टू अ लार्ज लेवल, मेक इट अ नेशनल इम्पैक्ट। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आईडीएफ की स्थापना हुई, जब 36 लीडिंग कंपनीज इंडिया की एकजुट हुई और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी फोरम बनानी चाहिए जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक सेक्शन 8 कंपनी है, हम्म। इंडिया डाइवर्सिटी फोरम, जिसमें सोल मुद्दा उस फोरम का होगा कि किस तरह से कॉर्पोरेट में डीएनआई को अपनाया जाए, उसका बढ़ावा किया जाए। और मेरा ये मानना है कि जैसे आपने भी बोला कि इससे ना सिर्फ हमारी कंपनीज बेटर होंगी, स्ट्रांग बनेंगी, बट हमारा देश भी बेटर और सोसाइटी भी स्ट्रांग बनेगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। और ये जो आपने बात करी भी, ये डी एंड आई के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, राइट? दैट इज व्हाट इट यस। स्टैंड्स फॉर, राइट? तो उसके बारे में पता करेंगे। बट मुझे बताइए कि आपने जैसे कहा कि यू ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, हाउ एग्जैक्टली डू यू दैट? बिकॉज बिग एफएम बार बार बोलता है कि धुन बदल के तो देखो, और आप भी बेसिकली इंडिया डाइवर्सिटी फोरम वाले भी यही कर रहे हैं, आप धुन बदलने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज जो चलती आई है, आप उससे विपरीत सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। So how do you think you're bringing about a change in corporate India? क्या कर रहे हैं आप? सो ये आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें हमने भी अभी शुरुआत ही करी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आईडीएफ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है धुन बदल तो रही है। हम्म। आईडीएफ के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जो राइट फ्रॉम हेल्पिंग कॉर्पोरेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ डीएनआई हम्म। टू एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग डीएनआई पॉलिसीज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं। बहुत सारे फोरम्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी काउंसिल्स बनी हुई है, इंडस्ट्री लेवल पे काउंसिल्स बनी है। तो जैसे आईडीएफ में 10 इंडस्ट्री काउंसिल्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि हर एक काउंसिल, हर एक इंडस्ट्री की अपनी यूनिक नीड्स हैं। तो करेक्ट। उनका सोल्यूशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। दे कैन नॉट बी अ वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ एन अप्रोच। तो जी। हर एक मुद्दे को, चाहे वो विमेन को कैसे काम पे वापस लाया जाए, चाहे वो
एलजीबीटी कम्युनिटी को कैसे बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले कॉर्पोरेट इंडिया में, चाहे वो पीपल विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनको एक फेयर मौका कैसे मिले कि अपने आप को नॉर्मल लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आईडीएफ काम करता है और कंपनीज को मदद करता है बाय हेल्पिंग देम जनरेट अवेयरनेस एंड हेल्पिंग देम interact with each other, share best practices, and make sure that they are implementing those changes on the ground. जिससे so what I always tell people is कि IDF is all about making change one company at a time. तो वाह अभी आज की डेट में कुछ 600 कंपनियां हमसे जुड़ चुकी हैं और ये वाह 600 से ज्यादा इंडिया की सबसे नामी गिरामी सबसे बड़ी कंपनीज हैं। और इंडिया ही नहीं, हमारे हमारे साथ ग्लोबली भी जो फॉर्च्यून 100 फॉर्च्यून 200 कंपनीज हैं उनकी जो इंडिया एंटिटीज हैं वो भी इस मुहिम में जुड़ी। फैंटास्टिक ऑसम। पर एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, और कई लोगों के दिमाग में आएगा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, वो ये कि कहीं जो आप करना चाह रहे हैं, आई होप इट डजंट स्टॉप अस एट टोकनिज्म। ऐसा ना हो कि बस बना दिया, अनाउंस कर दिया, कुछ नहीं तो कहीं ऐसे तो नहीं, क्योंकि कई पॉलिसीज अनाउंस करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और कई बार बस वो पॉलिसी बन के रह जाती है। तो ये जो DNI पॉलिसी है, ऐसा तो नहीं कि अनाउंस कर दिया और ये टोकनिज्म का शिकार बन जाएगी, आगे कुछ होना नहीं है। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि ऐसा ना हो? नितिन, ये आपने बहुत सही बोला। इनफैक्ट जब हमने आईडीएफ की शुरुआत करी थी तो हमने भी यही नोटिस किया कि डीएनआई के बारे में बात सब लोग करते हैं हम्म। लेकिन कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है, उसमें बहुत फर्क था। इनफैक्ट आईडीएफ ने लास्ट ईयर एक सर्वे किया था जिसको हमने इस साल रिपीट भी किया है, जिसमें हम यही चीज को नापने की कोशिश करते हैं कि पहली बात है कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं डीएनआई को लेके हम्म। और उन पॉलिसीज की एक्चुअल ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन क्या है। हम्म। तो इस बार पिछली बार हमारे साथ कुछ 50 सी कंपनियां ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार वो नंबर 200 क्रॉस कर गया है। वाओ। तो क्या होता है जब एक ही टॉपिक पे आपको पता चलता है कि हम यहाँ हैं और जो इस क्षेत्र में जो बेस्ट कंपनीज हैं वो कहाँ है, यू आर एबल टू हैव अ वेरी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक टू बेंचमार्क योरसेल्फ। हम्म। आप अपने आप को पता कर सकते हैं कि इंडस्ट्री पे यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे क्या डिस्टेंस तय करना है इफ आई हैव टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर। हम्म। जागरूकता तो देखिए इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी काफी है और बढ़ी रही है। पर आईडीएफ के ये जो ऑब्जेक्टिव्स, ये जो ऑब्जेक्टिव सर्वेज और बेंचमार्क्स की हम जो बात कर रहे हैं कि कैन कंपनीज स्टार्ट शेयरिंग डेटा ऑन व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग ऑन द ग्राउंड, कैन दे स्टार्ट फिगरिंग आउट व्हाट इज अ इंडस्ट्री बेंचमार्क, तो ये पहले अवेलेबल ही नहीं था। हम्म। तो कंपनी जो भी करती थी वो शायद अपने ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ उसको बेंचमार्क करती थी या उसके पास सिवाय एक अच्छे सब्जेक्टिव नैरेटिव के लिखने के अलावा कुछ नहीं था। बट हम्म। नाउ these objective benchmarks coming in, you are able to actually gauge whether it is just tokenism or there is actual impact on the. बट अब सच बताइएगा, आई एम श्योर यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ कंपनीज जो शायद ये सब कुछ सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के लिए कर रहे हैं कि देखो हमने भी कर दिया। ऐसा भी होता ही होगा, यू मस्ट बी कमिंग अक्रॉस कंपनीज जहां पर आपको वापस जाके उनको समझाना पड़ता हो कि बस सिर्फ अनाउंस कर दिया ये बहुत नहीं है, यू नीड टू रियली मेक अ चेंज इन द वे यू फंक्शनिंग। नहीं, बिल्कुल सही बात है नितिन। हम तो खुद बोलते हैं कि announcing or having a DNI policy or having it as a part of your HR policy is just the first step। करेक्ट। उसके बाद तो आपकी एक्चुअली पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। एब्सोल्युटली। आप और इसमें मेन चीज क्या है कि जब हम कहते हैं कि DEI, इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, हम्म। ये एक ग्राउंड लेवल पे एक एहसास है हम्म। कि आपको ये महसूस होता है कि नहीं। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कहने के लिए कि हाँ ये आपको महसूस होता है कि नहीं। तो ये कंपनीज जब तक ये समझेंगे नहीं कि दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ डिक्टेट, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, ट्रू। तब तक वो चेंज नहीं आएगा। और ये इट इज ऑब्वियसली फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव अ वर्क इन प्रोग्रेस। पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं मैं इसमें बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देख रहा जी। हूँ। जैसे हमने इस बार एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव की शुरुआत करी है, इसका नाम है सीईओ प्लेज। ओके। अब हमारा ये मानना है कि डाइवर्सिटी इंक्लूजन
के लिए टॉप मैनेजमेंट का बाय इन बहुत जरूरी है। अगर आपके टॉप इस पॉलिसी में विश्वास नहीं करते तो शायद इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। So we have started something called as a CEO pledge from this year. In वाह। fact, जो हमारा इवेंट हो रहा है इसमें इसकी स्थापना की जा रही है, इंडिया डाइवर्सिटी कॉन्क्लेव, जो 6 अप्रैल को मुंबई में किया जा रहा है। जी। यहाँ पे 8 बड़ी कंपनीज के सीईओ एक प्लेज ले रहे हैं कि वो अपनी कंपनीज में डीएनआई के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और उनकी पॉलिसीज को इंश्योर करेंगे कि वो ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो। तो फैंटास्टिक। अगर अगर ये आप सोचिए 8 कंपनी से अगर इसकी शुरुआत हो रही है और हम आगे चल के हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीईओ इसके साथ जुड़े, तो ये टोकनिज्म ना रह के एक्चुअली ऑन द ग्राउंड में तब्दील होने लग जाए। Absolutely, I totally agree with that, and I think it's fantastic that these CEOs are going to come forward and take this place. But ये exactly जो फोरम ये कॉन्क्लेव हो रहा है, अगर इसका कोई हिस्सा बनना चाहता है, anyone who's tuned in right now, तो क्या कर सकते हैं? कहीं पे लॉग ऑन कर सकते हैं? Is there a way to register? हाँ जी, एब्सोल्युटली। आईडीएफ की वेबसाइट है, उस पे इसके पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। जी। इंडिया डाइवर्सिटी कॉन्क्लेव, इसकी सेपरेट एक माइक्रो साइट भी बनी हुई है। ओके। अगर आप गूगल करेंगे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरा डे लॉन्ग इवेंट है, जो मुंबई के नोवोटेल होटल, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पे किया जा रहा है। और अगर आप मुंबई में नहीं हैं या उस टाइम पे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप इसको ऑनलाइन इसकी स्ट्रीमिंग हो रही है, आप अपने आप को जाके रजिस्टर करिए एंड यू कैन वॉच द इंटायर इवेंट लाइव। वंडरफुल, फैंटास्टिक। वेल अंकित बंसल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो, एंड आई एम श्योर दैट आप जो ये कदम उठा रहे हैं अभी, आप कह रहे हैं बेबी स्टेप्स, मुझे लगता है बेबी स्टेप नहीं है, 600 से ज्यादा कंपनी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं आपके साथ, सो इट्स अ बिग मूवमेंट नाउ। और मुझे बस लगता है कि जैसे जैसे और लोगों को ये बात पता लगेगी कि एग्जैक्टली क्या है और कैसे उनके उनकी कंपनी का कल्चर बदल सकता है इन सब पॉलिसीज को अपना के, सो आई एम श्योर अ मिलियन अदर पीपल आर गोना फॉलो यू एंड दे गोना स्टार्ट ज्वाइनिंग यू। बट थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट वर्क यू डूइंग, गॉड ब्लेस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कॉन्क्लेव। थैंक यू सो मच नितिन। यू नो वी ऑल लव यू एंड आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो मोर पावर टू यू एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। रहिए मेरे साथ 92.7 एफएम पर, मैं हूँ खुर्रा दिन।